एक फैक्ट्री लगी थी FIR की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR आप दर्ज करवाते जाएं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं अदलिया की तहरीक का हिस्सा रहा हूं। आज जो चीफ़ जस्टिस ने फ़ैसला किया है ये सबूत है आज़ाद अदलिया का। हम रोज़ाना यही कहते हैं कि आज़ाद अदलिया आज़ाद फ़ैसलों से पहचानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर एक कोर्ट को जुरिस्डिक्शन भी नहीं है तो फिर ट्रायल कैसे हो गया। आज जो हमने कोर्ट को सेटिस्फाई किया 2 पॉइंट्स पे, कोर्ट इंशाल्लाह सेटिस्फाइड है कि आया कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है कि नहीं, आया अथोराइजेशन का क्वेश्चन बनता था कि नहीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहे थे बेंच को, इसमें हमारी पटिशन पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड आर्डर के ख़िलाफ़, और बार बार चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप उस इशू को एड्रेस करें, जुरिस्डिक्शन को, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्यूरिंग रिमांड अपना माइंड डिस्क्लोज़ नहीं किया और 2 दफ़ा रिमांड किया, और रिमांड के बाद ट्रायल कोर्ट ने वही फैसला किया जो ऑलरेडी वो कर चुके थे। तो चीफ़ जस्टिस ने ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स ये कहा कि 2 चीज़ें वाज़ेह हैं इलेक्शन एक्ट में, एक लिमिटेशन का पॉइंट और एक अथोराइजेशन का, कि अथोराइजेशन किसने देनी थी, क्या सेक्रेटरी के लॉ ने देनी थी या कमीशन ने देनी थी। दूसरा 120 डेज़ का, कि अगर इस तरह देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये दोनों पॉइंट हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन के पॉइंट डिसाइड नहीं किए। बेंच के अंदर ये चीज़ कही गई कि शायद रिमांड वो हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, अपील ये उसमें होगा। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि नो, क्योंकि आप रिमांड के ख़िलाफ़ हैं और पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट हैं, ये क्वेश्चन हम डिसाइड कर सकते हैं, और आज ही वो करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कल के लिए अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो जजमेंट जो हमने 5/8 की अजेल की है, जिसमें एक जज साहब उसी दिन ही लंदन चले गए, वो कल सुन के 2 बजे जहाँ टाइम फिक्स किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आईन के अंदर आज़ाद अदलिया का एक मैंडेट है, आज़ाद अदलिया के साथ हमने खड़ा होना है अगर आज़ाद फैसले देगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच को मैं सल्यूट पेश करना चाहता हूँ कि इतनी मुश्किल हालात में कि उन्होंने ये चीज़ साबित की है कि आज़ाद अदलिया आज़ाद फैसले करती है और जुरिस्डिक्शन और मेंटेनिटी की पॉइंट पे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा है कि अगर ऐसा ट्रायल हुआ है तो एक आदमी बिहाइंड द बार कैसे है 5/8 से। और दूसरा मुज़ाहिर अकबर रखवी साहब ने ये बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि अगर ये कंप्लेंट ही फारग हो जाती है तो वो ट्रायल तो सारा विशिएट हो जाता है। वो ट्रायल कैसा हुआ, और ये जो 5/8 से एक बंदा जेल में है उसका क्या सज़ा का क्या होगा। यानी मुराद ये है कि हम हाई कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आज़ादाना फ़ैसले करें। आपने अपना माइंड डिस्क्लोज़ नहीं किया, आपने 2 दफ़ा रिमांड किया, और एक 3/8 के आर्डर में बड़ी मज़े की चीज़ है, 3/8 का जो आर्डर है उसमें जज साहब हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस लिखते हैं कि आप मेन पे भी फ़ैसला कर दें, और ये मेंटेनेबिलिटी और जो अथोराइजेशन का फ़ैसला है वो भी 4/8 को भेजा जाता है, 4/8 को भेजा जाता है, और 5/8 को कहते हैं पूरी कंप्लेंट। देखें, हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक सबसे पहले जुरिस्डिक्शन का पॉइंट डिसाइड होना था, मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होनी थी। अगर जुरिस्डिक्शन जिस तरह से आया ये मेंटेनेबल है कि नहीं, और उसके साथ तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों चारों चीज़ों को सुबह एड्रेस करेगी, और इंशाअल्लाह वो जो 3-4 पॉइंट्स हैं उसी की बेस पे ये कंप्लेंट जो इलेक्शन कमीशन ने एक मेलाफाइडी तोशाखाना के नाम से फ़ाइल की, वो कंप्लेंट ही मेंटेनेबल नहीं थी। जी मेरा मौक़िफ़ है। सर ये बताइएगा, आज जिस तरह चीफ खोसा साहब ने बेहतरीन दलाइल दिए और अपने दलाइल से अदालत को कन्विंस भी किया, जबकि इनके सामने जो अपोनेंट थे उनके आज दलाइल पे काफ़ी तजाद नज़र आया, तो क्या वजह थी? उनकी तैयारी नामुकम्मल थी, या एक जो बयानिया लेकर वो चले थे आज उस बयानिया से उनके पाँव उखड़ गए? देखिए जी, ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और KPK के इलेक्शन में कहा, ख़ासकर पंजाब के 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराएं। ये इलेक्शन कमीशन एक पपेट है। ये एक इमरान खान जब गवर्नमेंट में था तो हमने उससे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा जो है वो आज़ाद है, वो अपने आज़ाद फैसले कराए, चाहे नैब है चाहे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी उनके साथ मिला हुआ था। जो चीफ़ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन को, वाकया ठीक कहा कि आपने किस तरीके, देखें एक कंप्लेंट जाती है ना, सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाती है, और मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि वो अपने पास रख उसका ट्रायल होना है अकॉर्डिंग टू ऑफेंस, या वो सेशन जज को जाना है। इन्होंने डायरेक्ट सेशन जज के पास वो कंप्लेंट फाइल की, और ये क्वेश्चन भी डिसाइड नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकना था कि जिस तरीके, उसको खुद पता है कि हमारी पटिशन 342 की जज साहब ने कहा है कि हमने सिविल प्रोसीजर में तो देखा है
कि लिस्ट ऑफ विटनेस को डिनाई करके कर सकते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा देखा है कि 342 में वो कहता है कि मैंने, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मैंने अपने गवाहान पेश करने हैं, मैंने ये 4 गवाहान जो अपने देने, और जज साहब ने मेरे सामने कहा था कि अगर चार्ज से रेलेवेंट विटनेस होंगे तो वो पेश होंगे। वो चार्ज से रेलेवेंट विटनेस थे क्योंकि वो अकाउंटेंट थे जिन्होंने चीज़ें तैयार की थी। उस पटिशन को डिनाई किया और वो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और नीचे करा देते हैं। ये जज साहब ने पूछा कि आप ये कैसा ट्रायल हो रहा था, चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि अगर 342 की लिस्ट ऑफ विटनेस की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है और वो टिल टुडे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और नीचे फैसला हो जाता है ट्रायल में और मैक्सिमम पनिशमेंट हो जाती है, 3 साल सज़ा भी दे दो और 1 लाख रुपया जुर्माना भी कर दिया, और वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन अभी साइन नहीं होते तो लाहौर में जमान पार्क में जो है इमरान खान अरेस्ट हो जाते हैं। हम ये कहते हैं, हमारा कोई मुतालबा नहीं है ऐसा, हम कहते हैं आज़ाद अदलिया, और इमरान खान का ये मौक़िफ़ रहा है कि मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, मैं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, और उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो भी यही बात करते हैं। आज़ाद हम बताइएगा कि 180 केसेस हैं जी, कल की केस में तो खान साहब की जमानत हो रही है जो कि लग रहा है जी, तो 180 केसेस में जमानत करवाते करवाते तो कितने साल लग जाएंगे, कितने महीने लग देखें, जाएंगे 180 केसेस की गौर जमानत साहब, करवाने, नेक्स्ट में गिरफ्तार, नेक्स्ट में गिरफ्तार, नेक्स्ट जी, में गिरफ्तार हो जाएंगे। गौर साहब ये हुआ, हमारे जो पहले लोग थे, अली मोहम्मद खान साहब थे, शहरजार अफरीदी थे, आपने बाबर सत्तार का आर्डर देख लिया है, उन्होंने कहा कि ये आप जिस तरीके 3 MPO में जब ख़त्म हो गई FIR ना, फिर 16 MPO 3 MPO में अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब देखें इस्लामाबाद जहाँ से जो पटिशन हमारी जो प्री अरेस्ट बेलें खारिज मैंने दाखिल की है, मेरे साथ बैरिस्टर अपना गौहर साहब हैं, हमारी पटिशन टिल टुडे पेंडिंग पड़ी है। आज शायद ऑब्जेक्शन लगा था, हमने तमाम जो प्री अरेस्ट बेल्स खारिज हुई ATC से, जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो ATC लाहौर से खारिज हुई, उनकी एक पटिशन ओमनी बस जो जजमेंट है उसके तहत हमने लगा दिया है कि ये जब एक्यूज्ड जो कन्विक्टेड है वो जेल में बंद है, उस पर जजमेंट है, आप कैसे उसकी विदाउट मेरिट पटिशन खारिज कर सकते हैं, विदाउट प्रोड्यूस कि उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस, फिर मेरिट पे उसको करें, डिसाइड करें। इसके ऊपर 180 मुकदमात में गौर, उसका कोई आप देखें, जब हम कहीं किसी आ रहे थे तारीख पे भी तो हमारे ख़िलाफ़ अपनी जो पटिशन जो थी FIR दर्ज थी। तो ये जो FIRs हैं ये आपको पता है कि जिस तरीके से हुई, अगर अरेस्ट करेंगे वो पटिशन भी हम लगा रहेंगे, हम पटिशन लगा रहे हैं, उसमें हम आर्डर लेंगे इंशाअल्लाह। जब हम साथ खड़े हैं, इन फेक मुकदमात के इमरान खान का कुछ भी नहीं हो सकता, ये सारी अपनी मौत FIR मर जाएंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में बताइएगा कि जो फैक्ट्री लगी थी FIR की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR आप दर्ज करवाते जाएँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं अदलिया की तहरीक का हिस्सा रहा हूँ, आज जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया है ये सबूत है आज़ाद अदलिया का। हम रोज़ाना यही कहते हैं कि आज़ाद अदलिया आज़ाद फैसलों से पहचानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर एक कोर्ट को जुरिस्डिक्शन भी नहीं है तो फिर ट्रायल कैसे हो गया। आज जो हमने कोर्ट को सेटिस्फाई किया 2 पॉइंट्स पे, कोर्ट इंशाल्लाह सेटिस्फाइड है